आज हम बात कर रहे हैं एमका प्रोजेक्ट की, इंडिया का 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो अभी डेवलपमेंट फेज में है। हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की एक एस्टिमेटेड कॉस्ट की और इसके साथ ही हम इसकी इंजन डेवलपमेंट कॉस्ट को भी देखेंगे। इस साल मार्च में CCS द्वारा एमका के लिए 15,000 करोड़ अप्रूव किए गए थे, जिसके अंडर एमका के 5 प्रोटोटाइप्स डेवलप किए जाएंगे। नाउ इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हुई थी आज से करीब 15 साल पहले। 2008 में इसका डिज़ाइनिंग फेज शुरू हुआ। इसके बाद 2013-2014 में प्रोजेक्ट डेफिनेशन के साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुआ। देन 2015 में एयरक्राफ्ट की कॉन्फ़िगरेशन को फ्रोज़ किया गया और 2017 में प्रिलिमिनरी डिज़ाइन फेज़ की शुरुआत हुई जो 2022 में फाइनल हुआ। क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू लास्ट ईयर दिसंबर में फाइनल हुआ और फाइनली इस साल मार्च में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग को अप्रूव किया। DRDO ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग एमका की फर्स्ट फ्लाइट लेट 2028 या अर्ली 2029 में एक्सपेक्टेड है, जिसके बाद 3 से 4 साल तक प्रोटोटाइप्स के ट्रायल्स चलेंगे और 2032-2033 में जाके प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। एमका की डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA द्वारा की जा रही है, जो LCA Mark 1 और LCA Mark 1A को ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है और LCA Mark 2 और नेवी के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की डेवलपमेंट अभी ADA द्वारा प्रोसेस में है। पर अगर हम इसकी कॉस्ट एस्पेक्ट पर आएँ और जैसे हमने बात की इसकी फंडिंग अप्रूवल की कि 15,000 करोड़ एलोकेट हुए हैं, पर ये 15,000 एमका के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए हैं। सो गवर्नमेंट द्वारा ये एक इनिशियल बजट क्लियरेंस दी गई है। एक्चुअल में पूरे एमका प्रोजेक्ट की कॉस्ट, जिसमें एयरक्राफ्ट की फुल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन इंक्लूड होगी, इससे कहीं ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि आज तक कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इतने लिमिटेड फंड से तो डेवलप नहीं हुआ है, चाहे बात हो अमेरिकन F-35 की, चाहे रशिया के सुखोई 57 और या फिर चाइनीज़ J-20। सो फ्यूचर में इसमें अभी बहुत सारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी और ग्लोबल एग्जांपल्स और करंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री एस्टिमेट्स एमका की एंटायर लाइफ साइकिल कॉस्ट कम से कम 50 से 60 हज़ार करोड़ बता रहे हैं। बट ये करंट एस्टिमेट्स हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी तो मोर एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट की वजह से ये कॉस्ट 70,000 करोड़ और इससे भी ज़्यादा हो सकती है, जिसमें कई तरह के अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है R&D। 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए एडवांस्ड सिस्टम्स जैसे कि एवियोनिक्स, स्टेल्थ कोटिंग्स, पावरफुल इंजन्स, सुपर क्रूजिंग और मल्टी रोल एबिलिटीज़ और कई और तरह की टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स पर रिसर्च सबसे क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ही एयरक्राफ्ट की लिथैलिटी और परफॉर्मेंस को डिसाइड करती हैं। इसके बाद आती है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। R&D और डिज़ाइन फाइनलाइजेशन के बाद शुरू होता है एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क, जिसमें एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप्स को डेवलप किया जाता है। जिसके बाद शुरू होता है ट्रायल्स और टेस्टिंग फेज़, जिसमें प्रोटोटाइप के एक्सटेंसिव फ्लाइट ट्रायल्स, विंड टनल टेस्टिंग होती है और उसकी परफॉर्मेंस को हर तरह के वेदर और एनवायरनमेंट में टेस्ट और इवेल्युएट किया जाता है। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए तो अप्रूवल मिल चुकी है, पर यह सफिशिएंट होगी या नहीं, ये प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस होने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद है सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़, इंजन की डेवलपमेंट। जैसे हमें पता है कि LCA Mark 2 के लिए GE एरोस्पेस HAL के साथ F414 इंजन्स को जॉइंटली डेवलप करेगी, जिसमें 80% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की भी प्रोविज़न है। F414 इंजन्स एयरक्राफ्ट को 98 किलोन्यूटन्स की थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे, पर तेजस Mark 2 के साथ एमका के कुछ इनिशियल बैचेस के लिए भी F414 इंजन ही यूज़ किया जाएगा। बट एमका के एडवांस्ड वेरिएंट के लिए DRDO के 110 किलोन्यूटन्स थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलप करने के प्लान्स हैं, जिसके लिए इंडिया किसी फॉरेन इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेट करेगा। मेन ग्लोबल इंजन मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो GE एरोस्पेस, साफ्रान और रोल्स रॉयस। चांसेस हैं कि फ्रेंच साफ्रान ग्रुप को ही इंडिया इस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट करेगा, पर इंजन डेवलपमेंट फेज़ में भी हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और एमका इंजन की फंडिंग रिक्वायरमेंट्स का एक अंदाज़ा लगाने के लिए हम कुछ ग्लोबल इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को देखते हैं, जैसे USA, UK, चाइना और फ्रांस।
सबसे पहले यूएसए का F-135 प्रोग्राम। यूएसए जैसे हम जानते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर है, जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हैवी इन्वेस्टमेंट्स करता है। F-135 इंजन जो प्रैट एंड विटनी द्वारा डेवलप किया गया है और यूएसए के F-35 लाइटनिंग II फाइटर को पावर देता है, उसकी कॉस्ट की बात करें तो R&D फेज से लेकर प्रोडक्शन सेटअप तक इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट $10 बिलियन थी। इसके बाद यूके की बात करें तो यूके के टेम्पेस्ट प्रोग्राम के अंडर 6th जनरेशन फाइटर को डेवलप करने के प्लान्स हैं, जिसमें एडवांस्ड पावर और प्रोपल्शन की ज़रूरत होगी और इस इंजन को रॉल्स रॉयस डेवलप करेगी। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट $4 बिलियन तक जा सकती है। इसके बाद है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम, जो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए $3.5 बिलियन के इनिशियल बजट को सेट किया गया है। नेक्स्ट है चाइना। WS-15 इंजन जो चाइना ने अपने J-20 फाइटर जेट के लिए डेवलप किया है, इसकी प्रोजेक्ट की R&D कॉस्ट करीब $5 बिलियन बताई जा रही है। हालांकि चाइना ने इंडिजिनस इंजन्स डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हैवी फाइनेंशियल और इंजीनियरिंग इन्वेस्टमेंट्स की हैं, पर उसके बावजूद चाइनीज़ इंजन्स को उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं मिल पाई है जैसी वेस्टर्न इंजन्स की है। 5th जनरेशन J-20 में इनिशियली रशियन AL-31 टर्बोफैन इंजन यूज़ किया गया था, बट बाद में उसको इंडिजिनस WS-10 इंजन से रिप्लेस किया गया, जो WS-15 का ही प्रीवियस वेरिएंट है। और हाल ही में J-20 के एक प्रोटोटाइप को WS-15 इंजन के साथ कैप्चर किया गया था। सो ये कुछ फॉरेन इंजन प्रोग्राम्स हैं जिनकी हमने एग्जाम्पल ली है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के इंडस्ट्रियल बेस और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एमका के इंजन के लिए कम से कम $3 से $4 बिलियन के बजट की रिक्वायरमेंट होगी। पहला था R&D, इसके बाद प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग कॉस्ट्स और इसके बाद हमने डिस्कस की इंजन डेवलपमेंट कॉस्ट। इसके बाद है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जो 5th जनरेशन फाइटर की कैपेबिलिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ जितनी एडवांस्ड होगी, उतने ही उसके रडार्स पर डिटेक्ट होने के चांसेस कम या नेग्लिजिबल हो जाते हैं। सो एडवांस्ड स्टेल्थ मटेरियल्स, रडार को एब्जॉर्ब करने वाली कोटिंग्स को डेवलप करने के लिए स्पेशल मटेरियल्स और टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी और स्टेल्थ कोटिंग की कॉस्ट सिर्फ डेवलपमेंट और प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि इंडक्शन के बाद पीरियोडिकली कोटिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, सो मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। इसके बाद वेपन एंड एवियोनिक्स इंटीग्रेशन। एमका में कटिंग एज एवियोनिक्स जैसे कि एडवांस्ड रडार सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का यूज़ होगा। इसके साथ ही मोर एडवांस्ड वेपन्स और मिसाइल्स को डेवलप करना भी ज़रूरी होगा, जिससे एयरक्राफ्ट की लिथैलिटी बढ़ेगी। लास्ट में है इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप एंड फुल स्केल प्रोडक्शन। डेवलपमेंट फेज यानी प्रोटोटाइप, ट्रायल्स और टेस्टिंग के बाद शुरू होगी प्रोडक्शन, जिसके लिए चाहिए एक पूरा नया सेटअप, जिसमें नई डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइंस का सेटअप होगा। इसके अलावा फुल स्केल प्रोडक्शन के लिए लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लार्ज इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना होगा। एमका प्रोजेक्ट को मैच्योर होने में और प्रोडक्शन शुरू होने में अभी बहुत समय है, पर इनिशियल फंडिंग अप्रूवल से एमका के प्रोटोटाइप पर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है।